हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नया सर्कल में। तो इस वीडियो में देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 32 होगा देखिए यहाँ में। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। We know that the Dibang Wildlife Sanctuary, located in the upper Dibang Valley district, is the largest wildlife sanctuary in Arunachal Pradesh. What is the total area of this wildlife sanctuary? Yes. देखिए ये क्वेश्चन में आपको ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको डिटेल बताया गया है। तो ये आपका अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो इसका टोटल एरिया जो कितना है ये पूछा है। ऑप्शन को पढ़िए, इन ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी। ये होता है आपका 4149 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 4149 स्क्वायर किलोमीटर यानी 4149 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्या बोल रहे हैं, इन व्हिच ईयर वाज द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश इन अरुणाचल प्रदेश। यस, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। देखिए इनमें से ये ऑप्शन में से ये क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा, आई मीन राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ये होगा आपका 1992 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, 1992 यानी ऑप्शन ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है, Which is the oldest wildlife sanctuary in Arunachal Pradesh, established in 1966? Yes, आपको अरुणाचल प्रदेश से सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में, वो है आपका देखिए इन ऑप्शन में से ये ऑप्शन लोग को पढ़िए आप लोग। तो ये क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपका 1966 को एस्टैब्लिश किया गया था, आप याद रखिए। ओके, ये है अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर ये 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। Which is the smallest wildlife sanctuary in Arunachal Pradesh, established on 11 September 1991? Yes, अरुणाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी ये क्वेश्चन के लिए आप लोग देखिए यहाँ में। तो अरुणाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ये देखिए कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी। और ये सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया गया था आपका 11 सितंबर 1991 को एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए क्या बोल रहे हैं। We know that Sangam Kayam is the first national level football referee from Arunachal Pradesh. In which year did he clear the national level football referee exam held in Chhattisgarh to achieve this distinction? Yes. देखिए संगम कायांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से नेशनल लेवल फुटबॉल रेफरी है, जो फर्स्ट पर्सन है। और ये क्वेश्चन आप लोग को ये पूछा गया है कि कौन सा ईयर में ये क्लियर किया था ये नेशनल लेवल फुटबॉल रेफरी एग्जाम को, जिसको हेल्ड किया गया था छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा ईयर में ये संगम कायांग जो क्लियर किया था ये नेशनल लेवल फुटबॉल रेफरी एग्जाम को। ओके, तो अभी ये अरुणाचल प्रदेश से पर्स ये फुटबॉल का नेशनल लेवल फुटबॉल रेफरी है। तो ये रेफरी मिलने के लिए एग्जाम देना पड़ता है ना, तो ये कौन सा ईयर में ये एग्जाम को क्लियर करके रेफरी बन गया। ओके, ये है क्वेश्चन। तो इनमें से ये ऑप्शन में से देखिए आप लोग, जो संगम कायांग कौन सा ईयर में ये क्लियर किया जाता है ये एग्जाम को। तो ये पूछा जाने से ऑप्शन सी 17 अप्रैल 2024 को ये क्लियर किया था। ओके, फिर तो आप लोग याद रखिए 2024 तक आपका कोई अरुणाचल प्रदेश से नेशनल लेवल में कोई फुटबॉल रेफरी नहीं था। ओके, रेफरी, तो आप लोग याद रखिए। फिर 6 को पढ़िए, 6 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। यस, वाटर वॉल्यूम की बात करने से जो इसका पोजीशन, इसका रैंक, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का रैंक इंडिया में कितना पोजीशन में है ना, इसका कितना रैंक में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर होता है ना, क्या है देखिए हमें जितना भी यहाँ दिया है। जो वाटर वॉल्यूम की बात किया जाने से ये ब्रह्मपुत्र रिवर फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर होता है। ओके, ऑप्शन ए फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर, अब याद रखिए वॉल्यूम की बात करने से। और अगर लेइंग की बात किया जाने से आपका यमुना होगा। ओके, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम की बात करने से इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर होता है वो आपका रिवर ब्रह्मपुत्र, आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसमें आपको क्या कहा गया है, Which elephant reserve is located in the state of Arunachal Pradesh, established in 2002? Yes, यहाँ में जितना एलिफेंट रिजर्व यहाँ में दिया है इन ऑप्शन में से कौन सा एलिफेंट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है
और उसको जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 2002 में। ओके, याद रखिए। तो जो अरुणाचल प्रदेश में जो एलिफेंट रिजर्व होता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये कामेंग एलिफेंट रिजर्व। ओके, कामेंग एलिफेंट रिजर्व होता है। तो ये कामेंग एलिफेंट रिजर्व को एस्टैब्लिश किया गया था आपका 2002 में, याद रखिए। फिर 8 को देखिए, हम 8 क्या बोलते हैं, हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ 25 अगस्त 2025। यस, अभी तक की बात करने से देखिए फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में कितना एलिफेंट रिजर्व है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना एलिफेंट रिजर्व से अभी तक ये 25 अगस्त 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब तक अरुणाचल प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की बात करने से इन ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश में टोटल एलिफेंट रिजर्व होता है ऑप्शन बी, ये 2 एलिफेंट रिजर्व से। ओके, 2 एलिफेंट रिजर्व, इनमें से एक हो गया आपका ये कामेंग एलिफेंट रिजर्व। ओके, कामेंग एलिफेंट रिजर्व ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग बाद में अपडेट करेंगे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर डिड द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर केसर आइहिन एज द स्टेट बटरफ्लाई। यस, आपका देखिए केसर आइहिन ये स्टेट बटरफ्लाई है, ये सब मालूम है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये जो गवर्नमेंट था, ये कौन सा ईयर में इसको डिक्लेयर किया गया था। ओके, यानी आपका चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। तो इसका देखिए कौन सा ईयर में, तो ईयर को आप लोग को पूछा गया है ना। तो देखा जाने से इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ये 14 नवंबर 2021 को ये डिक्लेयर किया गया था। ओके, फिर चले क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, इन व्हिच ईयर डिड द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर गोल्डन मसीर एज द स्टेट पीस। यस, आपका स्टेट पीस यानी गोल्डन मसीर फॉर स्टेट पीस डिक्लेयर किया गया था कौन सा ईयर में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये होगा आपका 2007 को ये डिक्लेयर किया गया था। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है देखिए पढ़िए। Pakui Wildlife Sanctuary, also known as Pakke Tiger Reserve, covers a total area of 862 square kilometer. In which district of Arunachal Pradesh is this sanctuary located? Yes, देखिए आपका पक्कुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपका पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है और इसका एरिया है 862 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपको पूछा गया है। तो पक्कुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक्चुअली आपका देखा जाने से ये ऑप्शन डी पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट में होगा, पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिए। फिर ये देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। इन व्हिच ईयर वाज पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज पाकुई टाइगर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, देखिए आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकता है, पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब डिक्लेयर किया गया था, पाकुई टाइगर रिजर्व यानी पक्के टाइगर रिजर्व। ओके, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पक्के टाइगर रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन सा ईयर में डिक्लेयर किया गया था। ये पक्के टाइगर रिजर्व जो है एक्चुअली ये पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के वो एस्टैब्लिश किया गया था 1966। ओके, अरुणाचल प्रदेश का ये ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी अभी देखा है हम लोग। तो कौन सा ईयर में इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व ना, पहले से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर उसको बाद में जाके डिक्लेयर किया गया था पक्के टाइगर रिजर्व बोल के। ओके, तो पक्की टाइगर रिजर्व बोल के, तो कौन सा ईयर में ये डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये होता है आपका 23 अप्रैल 2002 को ये डिक्लेयर किया गया था। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, इन which district of Arunachal Pradesh is the Kanai Wildlife Sanctuary located, which covers a total area of 55 square kilometer। आपको यहाँ में देखिए कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टोटल एरिया भी दिया है, यहाँ में टोटल एरिया इसका कान्हे वाइल्ड लाइफ का टोटल एरिया होता है 55 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो इसलिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको आप लोग याद रखिए। फिर आप लोग को यहाँ में ये पूछा गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पूछा गया है। ओके, तो कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली दिया जाने से ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये वेस्ट कामेंग नहीं, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ऑप्शन डी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ओके, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ पक्के टाइगर रिजर्व एमंग द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। यस, जितना भी आपका इंडिया में टाइगर रिजर्व होता है उसमें आपका पक्के टाइगर रिजर्व यानी पकुई टाइगर रिजर्व जो ये पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इसका कितना रैंक है ना, कितना पोजीशन है। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन
आपका ऑप्शन ए ये 26 टाइगर रिजर्व में होगा, 26 पोजीशन में होगा। ओके, 26 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। अंडर which article of the Indian Constitution was the Arunachal Pradesh Public Service Commission APPSC established on 4 April 1980? यस, देखिए आपका ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सबको मालूम है, ये एस्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1988 को। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कौन सा आर्टिकल के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था ना। तो पब्लिक सर्विस कमीशन एक्चुअली कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है इंडिया में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, ये होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 315 होता है। ओके, ये आर्टिकल का द्वारा ये पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था ये साल में। आप लोग देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है। We already know that the Arunachal Pradesh Public Service Commission APPSC consists of one chairman and 4 members. Can you tell me who the first chairman of this commission was? Yes, देखिए यहाँ में आप लोग को ये पूछा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन में एक्चुअली 5 मेंबर्स होता है। उन 5 मेंबर्स में से 1 मेंबर होता है चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स होता है मेंबर्स। ओके, तो इसका ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैन यू टेल मी हु द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन वाज ना। तो ये कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन आपका कौन था ये। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो ये APSSC का फर्स्ट चेयरमैन था ये ऑप्शन बी, TS दियोरी का सही जवाब होगा, TS दियोरी। ओके, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं पर ये इसमें आपको क्या पूछा गया है। तवांग मोनेस्ट्री लोकेटेड इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया। व्हाट इज दिस मोनेस्ट्री नोन इन तिब्बत? यस, ये आपको तवांग मोनेस्ट्री के बारे में है। तो तवांग मोनेस्ट्री जो है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो आपका इंडिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इंडिया में। ओके, इंडिया में और एशिया में, एशिया की बात करने से ये सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री होता है, या वर्ल्ड की बात करने से भी ना, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट होता है। तो आपका ये पूछा गया है कि ये मोनेस्ट्री को तिब्बत में यानी चाइना, उसमें ये तिब्बत मोनेस्ट्री को क्या नाम से बुलाया जाता है ना, उसमें क्या हम लोग तवांग मोनेस्ट्री बोलता है और वो लोग वहाँ पे क्या नाम देता है इसको। तो देखा जाने से देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होता है आपका गार्डन गार्डन नामगेल लाचे। ओके, गार्डन नामगेल लाचे, ये होगा ऑप्शन ए। ओके, फिर 18 में पढ़िए, 18 क्या बोलते हैं। Who founded Tawang Monastery in the 17th century around 1682-1681? यस, देखिए तवांग मोनेस्ट्री को किसने फाउंड किया गया था, ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था बोलता है। तो अराउंड 1682-1681 ये साल में इसका ये फाउंड किया गया था ना, ये जगह में बनाएगा बोल के। तो ये तवांग मोनेस्ट्री, तो इसका फाउंडर को आप लोग को पूछा गया है, इसको किसने बिल्ड किया है ना। तो देखा जाए तो ये तवांग मोनेस्ट्री जो है आपका ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये मेराक लामा लोदर ग्याचो होता है। ओके, मेराक लामा लोदर ग्याचो। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। South Arunachal Elephant Reserve is the second elephant reserve in Arunachal Pradesh, covering an area of 1,957.5 kilometer square and is located in the southernmost part of the state. In which year was this elephant reserve established? Yes, very important question है। पहले हम लोग देखा था ये अरुणाचल प्रदेश में 2 एलिफेंट रिजर्व है बोल के ना, 2 एलिफेंट, उनमें से फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व होता है तामेंग एलिफेंट रिजर्व। तो सेकेंड होता है आप लोग का साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व होता है ये। तो इसका एरिया, टोटल एरिया दिया गया है कि आपका यहाँ में 1957.5 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और ये लोकेट होता है साउथ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट, साउथ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में। तो यानी ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, ये बहुत डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जैसे लोहित तिराप, ये लोहित तिराप लोंगडिंग या चांगलांग ना, चांगलांग लोहित तिराप ये सब को कवर करता है ये। तो पटकाई हिल तक होता है ये, पटकाई हिल। ओके, में ये पटकाई हिल में होगा। तो देखा जाने से ये क्वेश्चन में आप लोग को ये पूछा गया कि ये कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, कौन सा ईयर में ये साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व को कौन सा ईयर में ये एस्टैब्लिश किया गया था। ओके ओके, चले तो इसका ये ऑप्शन का ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए
29 फरवरी 2008 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन which district of Arunachal Pradesh is the Mayodhya Pass which connects the lower Dibang Valley and Lohit district located? Yes, देखिए ये मायोदिया पास होता है, एक मायोदिया पास है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आप लोग को ये पूछा गया है। तो ये मायोदिया पास किसको कनेक्ट करते हैं? देखिए लोअर दिबांग वैली एंड लोहित डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा ये मायोदिया? तो मायोदिया की बात करने से ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? We know that Tali Valley Wildlife Sanctuary is located in the lower Subansiri district of Arunachal Pradesh and covers an area of 337 square kilometer. In which year was this wildlife sanctuary established? Yes, आपका देखिए ये ताली वैली वाइल्ड सेंचुरी जो है आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका एरिया 337 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर आपको यहाँ भी पूछा गया है कि कौन सा ईयर में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टेब्लिश किया गया था ना। तो ये है क्वेश्चन। तो देखा जाने से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी, ये होता है अपन 1995 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। इसमें क्या बोलता है? विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म डज तावांग मोनेस्ट्री बिलोंग टू? यस, कौन सा बुद्धिज्म का ब्रांच से ये आपका तावांग मोनेस्ट्री बिलोंग करता है? तो ये है, ये आसान सा सवाल है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो इसका होगा आपका तावांग मोनेस्ट्री का जो है वो है आपका महायाना बुद्धिज्म। ओके, ऑप्शन बी महायाना बुद्धिज्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? Moling National Park is situated in the Upper Siang district of Arunachal Pradesh and was declared a national park on 3rd December 1986. In which year was this national park established? Yes, देखिए आपका मोलिंग नेशनल पार्क जो है आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश का अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 30 दिसंबर 1986 को। और ये लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ना? तो डिक्लेरेशन हुआ था नेशनल पार्क बोल के, ये 1986 को था। लेकिन एग्जैक्टली ये नेशनल पार्क को कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन को देखिए यहाँ में, इन ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी। ओके, ये इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1982 को, सॉरी 86 को, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1982। ओके, आप लोग याद रखें, कंफ्यूज ना हो, याद रखिए, फिर से बता रहे हैं। नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया था 1986 में, लेकिन नेशनल पार्क एस्टैब्लिश करने से पहले इसका रिजर्व फॉरेस्ट में इसको ये रिजर्व फॉरेस्ट यानी मोलिंग नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट बोल के यहाँ में क्या है 1982 में ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कुरुंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश का यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देखा जाने से ये कुरुंग का वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका क्लोरियांग। ओके, ऑप्शन है क्लोरियांग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट वाज कुरुंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कार्व आउट ऑन 1 अप्रैल 2001? यस, ये आपका देखिए कुरुंग डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था 1 अप्रैल 2001 को। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ये डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था ना। तो कुरुंग डिस्ट्रिक्ट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था? तो देखा जाने से इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है। तो कुरुंग डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था आपका ये ऑप्शन, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से ये कार्व आउट किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। व्हिच ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर मेनली फाउंड इन कुरुंग डिस्ट्रिक्ट? यस, देखिए जो कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ट्राइब को पाया जाता है? तो कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में जो निशी ट्राइब होता है ये पाया जाता है, ये सही है। बांगनी ट्राइब भी पाया जाता है। ये बांगनी जो एक्चुअली आपका निशी ट्राइब है ना, निशी ट्राइब, लेकिन इन लोग का आइडेंटिटी थोड़ा निशी से अलग होता है। उन लोग का रीति रिवाज ना थोड़ा अलग होता है निशी से, लेकिन ये भी निशी के अंदर में आता है। फिर ये सी प्रोइक ट्राइब माने इसका मीनिंग होता है ये प्रोइक ट्राइब मीन्स ये सोलुंग ट्राइब होता है ना अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ये डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है सोलुंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो
जितना भी ये ऑप्शन दिया है ये क्वेश्चन के लिए सही है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इस ऑप्शन डी। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।